हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सैनी। सो आप देख रहे हैं आदित्य सैनी सीओईपी। मैं सीओईपी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अभी सेकेंड ईयर में आ चुका ऑलमोस्ट। तो एकेडमिक ईयर हमारा शुरू होने वाला है जल्दी, कुछ 15-20 दिनों में। तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, मैं पिछले साल हॉस्टल में ही था। मेरा रूम नंबर H215 था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हॉस्टल का। तो आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि आपको हॉस्टल कैसे अलॉट होगी और किस बेसिस पे अलॉट होगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हॉस्टल के ऊपर वीडियो बनाइए, हॉस्टल के ऊपर वीडियो बनाइए। सो आज मैंने डिसाइड किया कि आपका ये डाउट भी क्लियर किया जाए। और मैं एक ऐसा क्रिएटर हूँ जो ऑन ग्राउंड चीज़ें बताता हूँ। ऐसे अभी जस्ट लाइव अभी करके आया वो सब चीज़ें अभी आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको बच्चों को ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चले सब चीज़ों की। आपको मैं हॉस्टल का पहले चीज़ें सारी चीज़ बता दूँ। हॉस्टल में आपको सारा चीज़ अच्छी चीज़ें मिलती है। आपको 4 जन के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, आप चौथे मेंबर रहते हो, 3 जन आपको और चाहिए। आपको अपने रूममेट्स खुद ढूंढना है, अगल बगल घूमकर आपको रूममेट्स ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके फ्रेंड जा रहे हैं तो और बेटर, आप फ्रेंड के साथ ही रह सकते हो। ऑल्दो आपको रूममेट ढूंढना पड़ेगा, फॉर्म रिसीव करना पड़ेगा ज़ेरॉक्स सेंटर से, एंड देन फॉर्म पे आपको सारा चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। सारे रूममेट्स का नाम लिखना पड़ेगा, उनकी MIS लिखनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर वगैरह सब डिटेल फिल करना पड़ेगा। एंड देन आपको वार्डन के पास जाकर उसको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको रूम अलॉट हो गई तो उसके प्रोसेस बता रहा हूँ, अलॉटमेंट होने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सो नेक्स्ट थिंग, रूम में क्या क्या है। तो COP हॉस्टल का मैंने रूम टूर का वीडियो मैंने बनाया अपने चैनल पर, और उसको जाके देख सकते हैं। सब चीज़ अच्छा है, रूम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बंक बेड मिल जाती है एक के ऊपर एक, और नीचे वाले बेड के नीचे कवर्स मिल जाती है, बेड कवर जो बोलते हैं गेस, उसके नीचे आप अपने सूटकेस वगैरह रख सकते हो। 3 अलमीरा मिल जाती है और एक साइड में अलमीरा मिलती है, और 3 टेबल मिल जाती है, और एक टेबल आप साइड बाहर से ले सकते हो। विथ स्टील चेयर्स आपको मिल जाती है एक, और यही सब मिलती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है। और कुछ खास फ़ैन वगैरह तो रहते ही मिल जाते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा सब चीज़ जो आपको मिलेगा। ये सब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट टाइम मिलती है। एक्सपीरियंस हॉस्टल का बहुत अच्छा रहता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप वहाँ जाइएगा तो बहुत इन्जॉय करिएगा लाइफ को, बहुत अच्छे से अपने आप को सेव करिएगा, इन्जॉयमेंट फुल रहेगा। फर्स्ट ईयर फुल इन्जॉयमेंट के लिए बनाया है इंजीनियरिंग में, सच कहूँ। सेकेंड थिंग, अब आप आगे चलते हैं कि हॉस्टल अलॉट कैसी होती है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट थोड़ा पेचीदा प्रोसेस है, लेकिन उतना ही सिंपल है। लेट्स सपोज़ आप टॉप स्कोरर हो MSTCT में या JEE में, और कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको हॉस्टल मिलने में। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट मेरिट बेस पे होती है। यस, यू हर्ड इट राइट, मेरिट बेस पे हॉस्टल अलॉटमेंट होती है। तो ये मेरिट बेसिस निकलती कैसे है, लाइक कि अगर आपको सिविल लगी या ENTC लगी या फिर मैकेनिकल लगी या फिर CS लगी, कोई भी लगी। लेट्स सपोज मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लगी, तो मैं JEE कोटा से था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा 4th नंबर पे नाम था JEE कोटा में, ठीक है। तो JEE कोटा में अगर मुझे नहीं, ऑल ओवर साइड में था आई गेस, वैसे मेरिट पे तो ऑल ओवर निकला था, तो ऑल ओवर पे निकलता है। ऐसे कोई कोटा वगैरह नहीं होता हॉस्टल में। फर्स्टली आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप SC ST कोटा से आ रहे हो, ये वो कोटा से आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको आपके मेरिट बेसिस पे मिलेगी। तो आपको कि मेरा तो 95 परसेंटाइल था तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगी, नहीं। अगर आपके 95 था, आपने मेटलर्जी लिया, सिविल लिया, आप उसमें अच्छा स्कोरर हो, लाइक आप टॉप 20 में आ रहे हो, ठीक है, टॉप 20-15 में आ रहे हो अपने ब्रांच में अलॉटमेंट के टाइम, तो आपको हॉस्टल ईजिली मिल जाएगी। दैट मीन्स 95 वालों की हॉस्टल मिलेगी। बस आपके ब्रांच में आपका अच्छा खासा पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे आपका ब्रांच का इंटेक है 150, तो आप 130, 100 या 80, 90 पे आ रहे हो, तो शायद से आपको हॉस्टल नहीं मिले। और बहुत मुश्किल है। लड़कियों को अलग केस होती है, लड़कियों को मिल जाती है, जिसका लड़कियों को सबको हॉस्टल मिलती है जो पुणे से दूर की है, तो उनको सबको हॉस्टल मिलता है। सो गर्ल्स डोंट वरी, अगर कोई गर्ल्स वीडियो देख रही है तो। और जो पुणे से उनको हॉस्टल नहीं मिलता, चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। सेकंड थिंग, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था तो मेरा रैंक 4 था, ठीक है, रैंक 4 था, तो रैंक 4 को ईजिली हॉस्टल्स मिल जाती है। तो मेरा ENTC में ब्रांच में रैंक 4 था, तो मुझे हॉस्टल अलॉट हो गई थी। एंड आपको, अगर आप CS से हो, अगर आप टॉप स्कोरर हो, तो मेरिट में अगर आप टॉप किए हो, ठीक है, मेरिट में अगर आपका टॉप 5 में 4 में नाम है, तो आपको ईजिली हॉस्टल्स मिल जाएगी। इस बेसिस पर हॉस्टल अलॉटमेंट होती है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में। हॉस्टल हमारी जो फर्स्ट ईयर है, उसके साथ ही फर्स्ट ईयर का मेस अटैच है, जिसे फ्यूज़न होस्ट करता है। फ्यूज़न के अंडर चलता है, आस्वाद नाम है मेस का। मेस का डिपॉजिट आपको 7,000 देना पड़ता है, और पर मंथ जितना आप खाओगे उतने हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, हॉस्टल के ऊपर आ जाते हैं। हॉस्टल कितना लगता है, तो हॉस्टल का आपको लगता है 45,000 पर ईयर, जो कि 8 महीने का ही होता है ऑलमोस्ट। कहे तो फर्स्ट ईयर हमारा 8-9 मंथ का ही होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो पर ईयर आपका 45,000 लगता है, प्लस 10,000 डिपॉजिट। दैट मीन्स 55,000 आपको देना पड़ता है। तो आपको जो आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, वो आपको फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद मिल जाएगी। सो डोंट वरी, आपको वो 10,000 मिल जाएगी। बस एक क्राइटेरिया है, आपके रूम में कुछ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मिरर, विंडो,
कवर्ड, ये सब टूटा नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। मस्ती उस्ती करिए तो उतना ही करिए जितना हमारे अथॉरिटीज़ अलाउ करे। ज़्यादा इससे ज़्यादा करिएगा तो कोई आपको डिपॉज़िट में से आपके पैसे कटेंगे। अगर आपने ये सब तोड़ा है, मिरर वगैरह तोड़ के रखा है, तो आपको पैसे कटेंगे डिपॉज़िट में से। मेस में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेस आपने 2 मंथ से फ़ीस नहीं दिया मेस का, आपको बोलेंगे मेस वाले कि भर दो। अगर फिर भी आपने नहीं भरा, आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आपके डिपॉज़िट में से आप मेस का बिलिंग काट लेगा। ले सपोज़ आपने 2 मंथ में 7,000 या 6,000 का खाना खाया, आपने नाश्ता वास्ता किया और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके डिपॉज़िट जो 7,000 है उसमें से आपका पेमेंट कट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे हॉस्टल का कुछ रूल एंड रेगुलेशंस। और हॉस्टल का जो प्रॉपर व्लॉग है वो मेरे चैनल पर होगा, आप चाहिए चैनल को विज़िट करिए, वहाँ से आप इजीली देख पाएगा हमारा हॉस्टल अंदर से कैसा है। सेकंड थिंग, एक और क्वेश्चन आ जाती है बीच में, आप बाहर के लिविंग कॉस्ट के बारे में बताइए। तो बाहर का लिविंग कॉस्ट मैं यूँ ही नहीं बोला था कि हॉस्टल का ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर में लिविंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, ऑल्दो फ्रीडम भी है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल में आपको सुबह 5:30 बजे गेट खुलती है और रात के 9:30 बजे आपको लॉक कर दिया जाता है हॉस्टल में। अगर आप 9:30 बजे के बाद एंट्री करोगे तो आपको एंट्री नहीं देता है, आपको वार्डन से साइन चाहिए होता है, मेन गार्ड से आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है कि आप क्यों बाहर थे 9:30 बजे के बाद। 9:30 PM के बाद आपको अंदर आना पड़ता है और 5:30 के सुबह गेट खुल जाता है। सो ये एक है प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी बंद कर देते हैं 9:30 के बीच। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट है। सेकेंड थिंग, अगर आप बाहर रहते हो तो आपको एक्सपेंसेस कितना लगेगी, तो आप समझ लीजिए, अगर आप बाहर रहते हो तो आपका फ्लैट का एक्सपेंसेस, अगर पीजी में रहते हो तो 5 से 6 हज़ार जोड़ के चलिए पर, मतलब पीजी में भी शेयरिंग में रहोगे 4 से 5, 3 से 4 लोग रहोगे शेयरिंग में, और उसके बाद आपका अराउंड 5 to 7,000 लगेगा। ये गाँवठान है पास में एरिया, वहाँ पे आपको मिल जाता है पीजी वगैरह। अगर आप फ्लैट लेते हो तो फ्लैट में 1 BHK का आपको लग जाता है 18,000 तक, 18-20 तक लगता है, 18-17। जैसे आप लोगे, जितना दूर लोगे उतना कम लगेगा, जितना पास लोगे उतना ज़्यादा लगेगा। और 1 to 2 BHK लोगे तो 25-30 तक क्रॉस जाएगा। दैट मीन्स पर पर्सन 6,500, मतलब 6,500 लगेगा। ये 7,000 भी लग सकता है। और ये या फिर कम अगर लो क्वालिटी का लोगे फ्लैट या पीजी तो आपको 3-4 हज़ार में हो जाती है। और अगर आपको हॉस्टल नहीं भी मिली तो भी, खाने का जैसे अगर कोई दिक्कत रहा, तो आपको हॉस्टल अगर अलॉट नहीं भी हुई तो आप हमारे हॉस्टल के मेस में जाके मेस लगा सकते हो। मेस के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको मेरिट लिस्ट में होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके आराम से अपना डिपॉजिट करके 7,000 आप आराम से जिस मेस में भी जाना चाहते हो आप उस मेस में खा सकते हो। लेकिन अगर आपको हॉस्टल अलॉट हुई तो आपको फर्स्ट ईयर का मेस लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर हॉस्टल अलॉट नहीं हुई तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ईयर में मेस में डिपॉजिट करके आप वहाँ जाके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। सो यही था इस वीडियो में, और दैट्स इट। ये इतना ही बता चाहूँगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप मेरे कम्युनिटी पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर डाउट लिखिए, वहाँ पर तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाती है कोई भी डाउट के लेकर। सो वो आपके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। जय हिंद।